राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, हमने पिछली वीडियो में कैमोमिला किया था। कैमोमिला का इंट्रोडक्शन और कॉमन नेम, फाउंडर और फैमिली के लिए हमने एक स्टोरी याद की थी। तो ये सब कुछ खत्म होते ही आज हम देखने वाले हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल कंडीशंस इन विच कैमोमिला कैन बी यूज्ड। तो सबसे पहले स्फीयर ऑफ एक्शन को याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स बनाया है, मेन एसबीआई। यानी एसबीआई जो बैंक है वो मेन एसबीआई। इससे आपको क्या याद रखना है, तो एम फॉर माइंड, एन फॉर नर्व्स, एस फॉर स्टमक, बी फॉर ब्रेन एंड आई फॉर इंटेस्टाइन। तो ये नेमोनिक्स के थ्रू आप स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पर कैमोमिला मेनली काम करती है ये आप याद रख सकते हो। तो इट एक्ट्स ऑन ब्रेन, नर्व्स, माइंड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्फीयर ऑफ एक्शन के बाद हम देखते हैं पहला पैथोजेनेसिस। तो एक्टिंग प्राइमरीली ऑन द नर्वस सिस्टम, प्राइमरीली नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पेन और एंगर रेमेडी है। तो हम इस लॉजिकली देखे जाए तो एक तरीके से हम मतलब थिंक करके, हम रिलेट करके याद रखने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले काम करेगी, ताकि ये एंगर और पेन रेमेडी है। फिर कैमोमिला प्रोड्यूसेस इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड। फिर कैमोमिला क्या करती है, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करती है माइंड में, क्योंकि एंगर एंड इवन स्पाजम्स एंड कन्वर्जन्स। और बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा कर लिया तो जो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो फिर इवन स्पाजम्स एंड कन्वर्जन्स, तो इरिटेबिलिटी के बाद क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पाजम्स एंड कन्वर्जन्स। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन सेटिंग इन डायरिया। और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का स्टमक और इंटेस्टाइन में, जो डायरिया, डिसेंट्री जैसी कंडीशंस को प्रोड्यूस करेगा। सो एक्टिंग प्राइमरीली ऑन द नर्वस सिस्टम, कैमोमिला प्रोड्यूसेस irritability of the mind and even spasms and convulsions, inflammations of the mucous membrane of the stomach and intestine setting in diarrhea and dysentery। तो हमने स्पीयर ऑफ एक्शन देख लिया, पैथोजेनेसिस देख लिया। अब इन दोनों में से हम याद रख सकते हैं कि क्लिनिकल कंडीशंस। तो सबसे पहले कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस, एंगर। फिर हमने यहाँ पर देखा कि डायरिया, डिसेंट्री ड्यू टू म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन, तो एब्डोमिनल अफेक्शन, ठीक है। फिर कन्वर्जन्स, न्यूरलीजिया। और ये सारी कंडीशंस में ये याद रख सकते हो, ये सारी कंडीशंस में यूज़ होती है। लेकिन जो एग्जाम्स में आप 3-4 पॉइंट मेंशन करो, ये आप स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस के थ्रू याद रखोगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। सो इसमें से अब अंडरलाइन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई अंडरलाइन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल कंडीशंस में एसिडिटी, एंगर, एब्डोमिनल अफेक्शन, कन्वर्जन्स, न्यूरलीजिया एक्सेट्रा। स्फीयर ऑफ एक्शन में मेन एसबीआई यानी कि माइंड, नर्व्स, stomach, brain, and intestine. It acts on brain, nerves, mind, stomach, and intestine. Pathogenesis, acting primarily on the nervous system. Chamomilla produces irritability of mind and even spasms and convulsions. Inflammation of the mucous membrane of the stomach and intestine, setting in diarrhea and dysentery, etc. यहाँ पर ये चीज़ें देखने के बाद अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकअप ऑफ द बॉडी, कैसा फिजिकल मेकअप होगा या फिर मेंटली कैसा टेम्परामेंट होगा, इसके बारे में। सबसे पहले पर्सन, स्पेशली चिल्ड्रंस विथ लाइट ब्राउन हेयर। कैमोमिला है वो या तो पर्सन या फिर स्पेशली चिल्ड्रंस में लाइट ब्राउन हेयर होते हैं, उसके लिए यूजफुल रेमेडी है, जिसका वन चिक रेड एंड हॉट एंड द अदर इज पेल एंड कोल्ड। जिसका एक चिक है, एक जो उसका गाल है वो रेड और हॉट है, और जो दूसरा है वो पेल और कोल्ड है। ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज़ और एब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स। और ये जो पेशेंट है वो ओवर सेंसिटिव होगा फ्रॉम द यूज़ और एब्यूज़ यानी बैड यूज़ ऑफ कॉफ़ी एंड नारकोटिक्स। टेम्परामेंट कैसा है, नर्वस, इरिटेबल, एक्साइटेबल टेम्परामेंट। सबसे ज़्यादा इरिटेबल को हाईलाइटेड फॉर्म में दिया है, क्योंकि इरिटेबल ये बहुत ज़्यादा होता है। सो नर्वस, इरिटेबल एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, देर इज एग्रीवेशन फ्रॉम हीट एंड ओपन एयर एंड रिलीफ इन वार्म वेट वेदर। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये पेशेंट हॉट है या चिली, लेकिन इसका जो एग्रीवेशन होता है वो हीट से होता है, ओपन एयर में होता है, और उसको रिलीफ मिलता है इन द वार्म वेट वेदर। मियाज़म में आप याद रख सकते हो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा सोते रहते हैं, तो अगर ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट मेडिसिन है तो सोरा।
Sora is a miasm in the background for just मेमोरी को में याद रखने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम नेमोनिक्स भी देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हमने पूरे कैमोमिला में के थ्रू कुछ कुछ सिम्टम्स याद करके जो मेन सिम्टम्स है कैमोमिला के वो याद कर लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर से हाईलाइट करके रिवाइज कर लेते हैं। Constitution में makeup of the body, persons, especially children with light brown hair, one cheek red and hot, other is pale and cold, oversensitive from use or abuse of coffee and narcotics, temperament is nervous, irritable, excitable temperament, relation with heat and cold, there is aggravation from heat and open air and relief in warm weather. Miasm is Sora in the background. In the next video, फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या नेमोनिक्स है सिम्टम्स से रिलेटेड, और उसके बाद की वीडियो में हम इन डिटेल गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।